अच्छा जी, तो उसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18, फिजियोलॉजी ऑफ द नोज़ एंड पैरानेजल साइनसेस। इकबाल हुसैन उदयपुर वाला बुक ही फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओटोराइनोलैरिंजोलॉजी। ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, 7th एडिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हैं फंक्शंस ऑफ द नोज़। तो हम ढींगरा से भी पढ़ के आए हैं ये सारे चैप्टर्स, तो ईजी हो गया है अब। सबसे पहले है फॉलोइंग फंक्शंस नोज़ के। नेज़ल रेस्पिरेशन है, एयर कंडीशनिंग करता है हमारा नोज़, प्रोटेक्टिव फंक्शन, स्मेल, रेजोनेंस टू स्पीच और नेज़ल रिफ्लेक्सेस। तो नेज़ल रेस्पिरेशन देखिए, हमारा नोज़ जो है ये अपर मोस्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, और ये नेचुरल पाथवे होता है फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, माउथ जो है ना ब्रीदिंग के लिए नेचुरल पाथवे नहीं है, और ये हम लर्न करते हैं माउथ के थ्रू। जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो लर्न प्रोसेस है। जो न्यूबॉर्न बेबी है वो अपने माउथ के थ्रू ब्रीद नहीं कर पाता। ठीक है, अगर उसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है कोई तो वो नहीं कर पाता माउथ के थ्रू, क्योंकि अभी उसको लर्न नहीं कर पाता कि माउथ से कैसे ब्रीथ करना है। तो नेचुरल वाला जो है वो नोज़ के थ्रू ही होती है ब्रीदिंग। तो फर्दर मोर ड्यूरिंग मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जब फूड वगैरह चबाया जाता है या फिर खाना जब हम खाते हैं, तो हम नेज़ल ब्रीदिंग जो है हमारी अनइंटरप्टेड रहती है, क्योंकि उसमें हमारा जो है नेज़ल ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मुंह से तो हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो नाक से ब्रीदिंग हो रही होती है उस वक्त। तो अब है कि क्वाइट रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी अंदर मुंह में जो एयर जा रही है नेज़ल कैविटी में, वो क्वाइट रेस्पिरेशन के दौरान मिडल पार्ट ऑफ द नेज़ल कैविटी से जाती है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, इसको देखें। तो एयर फ्लो जो है ना हमारे इन्फीरियर मीटस से, और अपर जो ओल्फैक्टरी रीजन होता है यहाँ से एयर फ्लो बिल्कुल थोड़ी हो रही होती है क्वाइट रेस्पिरेशन के दौरान। इसके अलावा एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, सेम ही रूट फॉलो होगा, लेकिन एयर जो है ना उसको रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे देखिए एडीज करंट्स बनते हैं जो फिगर में बने हैं। तो अमाउंट ऑफ एयर जो पास होती है ब्रीदिंग के दौरान वो हमारी कंट्रोल हो रही होती है थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एंटीरियर एंड ऑफ द इन्फीरियर टर्बिनेट। ठीक है, इन्फीरियर टर्बिनेट का ये जो एंटीरियर एंड है ना, ये इसको जो रेजिस्टेंस देगा उस हिसाब से अमाउंट ऑफ एयर कितनी पास होनी है ब्रीदिंग के दौरान वो कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये एंटीरियर एंड हमारे इन्फीरियर टर्बिनेट का जो है ना, इसमें साइज़ के में भी चेंजेस आते हैं इसके साइज़ में। तो मतलब इंक्रीज़ भी हो सकता है, ये डिक्रीज़ भी कर सकता है हमारे एयर फ्लो की रेजिस्टेंस को। अब ये नेज़ल साइकिल जो है ना, ये कॉमन फिनोमेना होता है, हर इंडिविजुअल में मौजूद होता है, जिसमें अल्टरनेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं इस रेजिस्टेंस के अंदर ऑफ द नेज़ल पैसेज ऑन टू साइड्स, दोनों साइड्स पे होगा। At one time, one nasal passage is more patent and working while the other is resting. तो ये कंजेशन और डीकंजेशन का नेज़ल साइकिल चलता रहता है, जिसमें हमारी एक साइड जो है वो रिलैक्स रहती है तो दूसरी साइड पे जो है वो कंजेशन होती है। इस तरह से जो है हर इंसान में जो है नेज़ल साइकिल चलता है और ये कंट्रोल हो रही होती है। एक साइड रेस्ट पे होती है, एक पेटेंट होती है। ठीक है, तो इस फिगर में भी यही एयर फ्लो दिखाया गया ब्रीदिंग के दौरान थ्रू द नेज़ल कैविटी। यहाँ पे ए फिगर में देखें एयर फ्लो क्वाइट रेस्पिरेशन का जो मैंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे एक्सपायरेशन का हो रहा है। ठीक है, क्वाइट रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन। अब दूसरा फंक्शन होता है हमारे नोज़ का, एयर कंडीशनिंग भी करता है। ठीक है, देखिए जो एयर कंडीशनिंग है हमारी इंस्पायर्ड एयर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे नोज़ का। एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि एयर को जो है ना लंग्स के लिए सूटेबल बना दिया जाए ताकि वो हमारे लंग टिश्यू को डैमेज ना करे। अब जो 3 इंपॉर्टेंट टास्क हमारा नोज़ करता है इस कंडीशनिंग के दौरान वो कौन सा है, एक तो चेंज इन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिफिकेशन और फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन। तो चेंज इन द टेम्परेचर की बात करें तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है वो सेम नहीं होता हमारी बॉडी टेम्परेचर की तरह। तो नोज़ जो है ना इस टेम्परेचर ऑफ द इंस्पायर्ड एयर को इक्वल कर देगा टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इसमें हमारे जो म्यूकोज़ा है नोज़ की, वो स्पेशली जो टर्बिनेट्स के ऊपर म्यूकोज़ा है ना, वो बहुत ही वास्कुलर होती है और उसमें वीनस साइनसेस होते हैं। जब इंस्पायर्ड एयर, ठंडी वाली एयर जो है हमारे अंदर जाएगी नाक के अंदर, तो ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाएगा उस टर्बिनेट वाले वास्कुलर एरिया में। तो वो ब्लड फ्लो जो है वो एयर को वार्म कर देगा जैसे ही वो नोज़ से पास होगी। इसी तरह अगर गर्म एयर को हम इंस्पायर करेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर तक। दूसरा फंक्शन होता है इसमें ह्यूमिडिफिकेशन का। अब एयर जो है वो ह्यूमिडिटी एयर के अंदर वेरी करती है, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, नोज़ हमारा जो है ना वो मॉइस्चर भी दे रहा होता है रेस्पायर्ड एयर को, और उसको कम्प्लीटली सेचुरेट कर देगा मॉइस्चर के साथ जैसे ही वो पास करेगी नोज़ से। अब मॉइस्चर जो है हमारी जो ग्लैंड्स है ना उनसे सिक्रीशन होती है, वहाँ से मॉइस्चर मिलता है, और ट्रांसटूएशन भी होती है फ्लूइड की एपिथेलियल सरफेस में से।
ठीक है। तीसरा फिल्ट्रेशन और प्योरीफिकेशन करता है, जैसे ही एयर हमारे नोज़ से पास होती है तो वो फिल्टर हो जाती है। अब हेयर जो प्रेजेंट होते हैं ना हमारे नेज़र वेस्टिब्यूल पे, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को एंटर होने से ब्लॉक करती है, वो हेयर्स, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो म्यूकस फिल्म है हमारे सरफेस पे, ऊपर नोज़ के सरफेस पे, वो भी फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करती है। तो जैसे ही एयर पास करेगी नोज़ से तो फाइन पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, पोलन, वो इस म्यूकस फिल्म के साथ चिपक जाएंगे, अडेयर हो जाएंगे और एयर जो है पूरी फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये कंप्लीट हुआ एयर कंडीशनिंग। देन हमारे नोज़ का प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। अच्छा, तो उसके बाद अब प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है हमारे नोज़ का। इसमें है कि मतलब नोज़ जो है ना हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट कर रहा है, कि मतलब ये डैमेजिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री लंग्स में आने से प्रिवेंट कर रहा है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द हेयर, इसके अलावा म्यूकस फिल्म का भी हमने पहले ही ऊपर डिस्कस किया। इसके साथ साथ सीलिया जो है ना हमारे एपिथेलियम में मौजूद होते हैं, जो हमारे म्यूकस फिल्म को क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सीलियरी मूवमेंट्स की वजह से हमारी जो म्यूकस फिल्म है जो उसके ऊपर है वो ट्रांसपोर्ट होती है कंटिन्यूसली नोज़ से फेरिंग्स की तरफ, जहाँ पे वो फिर स्वेलो हो जाएगी। अब कंप्लीट शीट जो है म्यूकस की वो क्लियर होगी हमारे फेरिंग्स के अंदर तकरीबन ट्वाइस इन एन आवर, ठीक है। वो पूरी एक कंप्लीट जो फिल्म है वो 1 घंटे में 2 बार जो है वो नोज़ से लेकर फेरिंग्स तक क्लियर हो जाती है, फिर दूसरी होती है, इस तरह से साइकिल चलता है। अब नेज़ल सिक्रीशन जो है इनमें कुछ एंजाइम्स भी हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं। लाइजोजाइम एंजाइम जो है हमारे बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल करता है। डिफरेंट तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA, IgE ये इम्यूनिटी देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। स्नीजिंग हमें पता है एक रिफ्लेक्स फिनोमेना होता है जो प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अब कोई भी इनहेल्ड अगर फॉरेन पार्टिकल है वो हमारे इरिटेशन करवाएगा नेज़ल म्यूकोजा की, तो उसके नतीजे में स्नीजिंग होगी, यानी छींक आएगी और वो पार्टिकल एक्सपेल हो जाएगा। ऑल्फैक्शन सेंस यानी सूंघने की सलाहियत, ये भी प्रोटेक्टिव होती है कभी कभार, जब नॉशियस स्मेल जो है ना वो हमें टेम्परेरी सेसेशन करवा देगा ब्रीदिंग की, यानी अगर गंदी स्मेल आ रही है तो हम अपना सांस रोक लेते हैं, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव है एक किस्म से। अब आता है हमारे नोज़ का अगला फंक्शन विच इज़ ए स्मेल। तो देखिए ऑल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है नोज़ का, लेकिन ये इतना वेल डेवलप्ड ह्यूमंस में नहीं है बनस्बत लोअर एनिमल्स के। तो अब ये जो प्रोसेस है ऑल्फैक्शन का, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से जो है ना इसमें वो स्टिमुलेट होती है ऑर्डर इन रिस्पॉन्स टू ऑर्डर, यानी कोई भी खुशबू है उसके रिस्पॉन्स में हमारी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम स्टिमुलेट होती है। लेकिन ये अभी तक जो है इंटायरली ये प्रोसेस अंडरस्टूड नहीं है। अब ऑर्डर जो है ना सब्सटेंस का समहाउ रिलेटेड होता है टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सम वर्कर्स हैव डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑल्फैक्टरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कुछ प्राइमरी ऑर्डर्स के लिए हैं, जैसे मस्टी, पंजेंट, प्यूट्रिड, इनके लिए डिफरेंट ऑल्फैक्टरी सेल्स हमारे नेज़ल म्यूकोजा में मौजूद हैं। बाकी ऑर्डर्स जो हैं हम स्टिमुलेशन के थ्रू भी ना परसीव करते हैं, वेरिंग डिग्री ऑफ डिफरेंट प्राइमरी ऑर्डर रिसेप्टर्स, यानी अगर इनकी स्टिमुलेशन हो जाए डिफरेंट प्राइमरी ऑर्डर रिसेप्टर्स की, तो उससे भी हमारी जो है कुछ ऑर्डर परसीव होती है। अब रेजोनेंस, हमारे नोज़ का अगला फंक्शन होता है रेजोनेंस टू स्पीच। नोज़ जो है ना हमारे पैरानेजल साइनसेस के साथ हमें रेजोनेटिंग चैम्बर प्रोवाइड करता है। अब इस तरह के रेजोनेटिंग चैम्बर्स जो हैं ये रेजोनेंस टू स्पीच हैं। फिर नेज़ल रिफ्लेक्सेस हैं, तो सेवरल नेज़ल रिफ्लेक्सेस हमारे नेज़ल म्यूकोजा में इनिशिएट होते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हमने डिस्कस किए, स्नीजिंग, इसके अलावा अपने सांस को रोकना, होल्डिंग ऑफ ब्रेथ, जब भी हमें कोई गंदी स्मेल आती है, नोशियस स्मेल, तो ये भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा स्मेल जो है ना किसी भी पैलेटेबल फूड की, वो रिफ्लेक्स इंक्रीज़ करवा देगी फ्लो ऑफ स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा का फ्लो बढ़ा देगी, इवन गैस्ट्रिक जूसेस का भी। इसके साथ साथ नेज़ो ब्रोंकाइल और नेज़ो पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस भी डिस्क्राइब हुए हैं। अब इंक्रीज रेजिस्टेंस हमारी नेज़ल कैविटी में, वो हमारे पल्मोनरी रेजिस्टेंस को बढ़ा देगी और वाइस वर्सा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द पैरानेजल साइनसेस पे। तो हमारे पैरानेजल साइनसेस अभी तक स्टिल अनसर्टेन है और अभी तक उनका फंक्शन पुअरली अंडरस्टूड हुआ है, लेकिन कुछ प्रोबेबल फंक्शंस हैं। पहला तो ये हमें रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे नोज़ के साथ साथ पैरानेजल साइनसेस ना रेजोनेटिंग चैम्बर होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए, ठीक है। दूसरा एयर कंडीशनिंग, तो पैरानेजल साइनसेस जो है वो हमें हेल्प करते हैं इन द नोज़, मतलब नोज़ को हेल्प करेंगे एयर कंडीशनिंग में, ठीक है। हमारा नोज़ करता है ना एयर कंडीशनिंग, इंस्पायर्ड एयर की, जिसमें ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह आ रहा था, टेम्परेचर रेगुलेशन, तो उसके साथ साथ ये साइनसेस का भी ये काम होता है। मतलब ये ओवरऑल क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको बढ़ा देंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वार्मिंग ज़्यादा होगी, मॉइस्चनिंग भी और फिल्टरिंग भी उसमें हेल्प करेंगे।
इसके अलावा साइनसेस जो है हमारे स्कल को लाइटन करते हैं, हमारा जो स्कल बोन्स का वजन होता है ना वो उसको कम कर देंगे, क्योंकि इसमें एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं साइनसेस में, तो ये फंक्शन इतना प्रोबेबली इनसिग्निफिकेंट है। इसके अलावा ये थर्मल इंसुलेटर्स भी हैं हमारे पैरानेजल साइनसेस फॉर द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे आइज़ के लिए और ब्रेन के लिए इंसुलेटर की तरह होते हैं। फेशियल डेवलपमेंट में जैसे ही हमारी फेशियल बोन्स ग्रो करती हैं, एयर फिल्ड साइनसेस जो हैं उनकी भी उनके अंदर एक्सपेंशन हो रही होती है, यानी हमारे एयर फिल्ड साइनसेस एक्सपेंड करते हैं, उस वजह से हमारी फेशियल बोन्स ग्रो करती हैं, तो इसकी भी सिग्निफिकेंस अभी तक अननोन है। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो हमने इस चैप्टर में समरी देखे, की पॉइंट्स हमने पढ़ा कि नोज़ नेचुरल पाथवे होता है ब्रीदिंग का, और माउथ ब्रीदिंग जो है वो हमें लर्न करनी पड़ती है। हमने कहा जब हम खाना खाते हैं मेस्टिकेशन वगैरह, तो हमारी ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रहती है, अनइंटरप्टेड। जब हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द एयर है वो हमारे मिडल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी से पास करता है, ठीक है, क्वाइट ब्रीदिंग। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग हमने कहा नोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें हमारा एयर टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है बॉडी टेम्परेचर जितना, और ह्यूमिडिफिकेशन फिल्ट्रेशन भी इसी में आ जाता है। नोज़ ऑल्सो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी प्रोटेक्ट करता है। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इतनी ह्यूमन्स में डेवलप नहीं है बनस्बत लोअर एनिमल्स जैसे डॉग्स में। इसके अलावा पैरानेजल साइनसेस के फंक्शन पुअरली अंडरस्टूड है और अनसर्टेन है। तो BCQ है कि कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है नेजल रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इन एन एडल्ट मेल। तो इसका आंसर है हमारा एंटीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट, इसको याद रखिएगा। थस ये जो है हमारी एयर जो पास हो रही है, अमाउंट ऑफ एयर उसको कंट्रोल करता है। फिर नेज़ल साइकिल पूछा गया है कि प्रेजेंट किस में होता है, तो वो एक उन पेशेंट्स में जिनको एलर्जिक राइनाइटिस है, डेविटेड नेजल सेप्टम, राइनोसाइनोसाइटिस या ऑल पर्सन, तो इसका आंसर है सब पर्सन में, हर इंडिविजुअल में नेजल साइकिल मौजूद होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक फिनोमेना होता है। दैट्स इट, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।